नमस्कार, एबीपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कानपुर से खबर। कानपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हिस्ट्री चीटर पप्पू स्मार्ट की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। पिंटू सेंगर हत्याकांड में मुख्य हत्यारोपी है पप्पू स्मार्ट। मुनादी कराने के बाद अवैध निर्माण पर यह तोड़फोड़ हुई है। चकेरी के जाजमऊ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। पप्पू स्मार्ट की अवैध मार्केट बुलडोजर से ढहाई गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। हिस्ट्री शीटर की इस अकूत संपत्ति पर ये बुलडोजर चला है पप्पू स्मार्ट, जिस पर अब नगर निगम का ये बुलडोजर दौड़ रहा है। पप्पू स्मार्ट की इस अवैध मार्केट पर बुलडोजर चला है। इस मार्केट को ढहाया गया है। ये कार्रवाई जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। उधर मेरठ में अवैध निर्माण पर कार्रवाई अभी भी जारी है। मेरठ में 25 निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियां जमींदोज कर दी गई हैं। मेरठ में अवैध निर्माणों पर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां मेरठ में ये कार्रवाई चारों जोन में हो रही है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने 100 से ज्यादा अवैध निर्माण की पहचान की है। मेरठ में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मेरठ विकास प्राधिकरण ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। मेरठ में आज 4 जोन में इसी तरीके से जो निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी है वहां पर जो बाबा का बुलडोजर है वो गरजता हुआ नजर आ रहा है। अब तक मेरठ में 10 से ज्यादा जो अवैध कॉलोनियां हैं वो यहां पर ढहा दी गई हैं। जो बाउंड्री वॉल की गई थी उस बाउंड्री वॉल को जो बुलडोजर है वो यहां ढहाने का काम कर रहा है। कई अवैध कॉलोनियों पर ये बुलडोजर इसी तरीके से गरजता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि इन अवैध कॉलोनियों के निर्माण की सूचना मिलने के बाद जब मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने नोटिस दिए तो इन लोगों ने अवैध निर्माण नहीं रोका और यहां पर जो कॉलोनी है वहां पर प्लॉटिंग करने का भी काम कर दिया। लेकिन आज देखिए कि साइट ऑफिस और बाउंड्री वॉल तोड़ने के बाद यहां देखिए कि किस तरीके से जो ये रास्ता बनाने का काम यहां पर किया जा रहा था उसको यहां पर रास्ते को खुर्द-बुर्द करने का जो काम है वो ये मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। ये देखिए मेरठ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर खुद बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी पूरी वीडियोग्राफी करके जो मेरठ विकास प्राधिकरण के आला अधिकारी हैं उनको बाकायदा भेजी जा रही है और वो इसको यहाँ से सीधा जो लखनऊ है लखनऊ भेजने का काम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि जो यहाँ कॉलोनी है उसका जो मेन रास्ता यहाँ पर बनाने का काम किया जा रहा था अब उसको यहाँ खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण के जो यहाँ जेई हैं इस जोन के मनीष सिसोदिया जी वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आज अवैध कॉलोनियों का एक बड़ा आपकी तरफ से अभियान शुरू किया गया है। ये सभी अनऑथराइज कॉलोनी है जिनके खिलाफ प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार नोटिस दे करके ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए हैं और ध्वस्तीकरण आदेश पारित होने के उपरांत ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अब तक कितनी कॉलोनी ढाई है? अभी तक इस इलाके में इससे पूर्व भी हमने कॉलोनी 4-5 कॉलोनी ढाई हैं और आज भी इस जोन में 7 कॉलोनी ढाने का काम चल रहा है। करीब 100 से ज्यादा ऐसी अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं जिन पर भविष्य में भी बड़े एक्शन देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। उधर सहारनपुर में शहरी क्षेत्रों में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ आज नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह और एसपी सिटी राजेश कुमार अपनी टीम लेकर घंटाघर से लेकर नेहरू मार्केट तक अभियान चलाते दिखे। यहां शहर के बाजार को अतिक्रमण मुक्त किया गया। एसपी सिटी राजेश कुमार ने कहा कि सभी व्यापारियों को पहले की चेतावनी दी गई थी कि जिन्होंने भी अपने अवैध निर्माण नहीं हटाए उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अब देखिए ये घंटाघर से लेकर नेहरू मार्केट तक अभियान चला है। प्रशासन ने बाजार से अतिक्रमण हटाया है। सभी को पहले से 3-4 दिन पहले सबको नोटिस दे दी गई थी कि जो भी आपका नगर निगम की जो नाली है और जो सड़क है उस पर आपका कोई अतिक्रमण नहीं होगा, ताकि आने जाने वालों को कोई अवरोध न हो, कोई बाधा न हो, सड़कें साफ रहे। और इसके बाद भी कुछ लोग नहीं हटाए थे जिनका हटाया जा रहा है और इनको साफ बता दिया गया है कि नाली पे कोई भी अतिक्रमण नहीं होगा, नाली खाली रहेगी और इसको हम लगातार सुनिश्चित कराएंगे।
और अब खबर तंजील अहमद हत्याकांड से जुड़ी, जहां 6 साल पहले बिजनौर में एनआईए अफसर तंजील अहमद हत्याकांड में आज एडीजे कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए हत्याकांड के दोषियों मुनीर और रेयान को फांसी की सजा सुना दी है, जबकि हत्याकांड के 3 आरोपियों तंजीम, जैनी और रिजवान को कोर्ट ने बरी कर दिया है। बिजनौर की अदालत ने इस हत्याकांड के 2 आरोपी मुनीर और रेयान को शुक्रवार को हत्याकांड का दोषी करार दिया था, जिन्होंने 2 अप्रैल 2016 को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तंजील अहमद के शरीर में गोली घुसने और निकलने के 33 घाव थे, जबकि उनकी पत्नी के शरीर में गोली लगने के 6 घाव थे। इस हमले में तंजील अहमद के दोनों बच्चों ने कार की सीट के नीचे छिपकर किसी तरह जान बचाई थी। फांसी की सजा दी गई है मुनीर और रेयान को। मामला क्या था? मामला ये था 2/4/2016 की घटना है। एनआईए के अधिकारी थे, डीएसपी थे, उनका कत्ल किया था और उनकी पत्नी का, दोनों का कत्ल किया था। तो उसमें दोनों को फांसी हुई है। कितने लोग थे घटना में? और घटना में 5 लोग शामिल थे, 3 को साक्ष्य के भाव में छोड़ दिया और 2 बढ़ते हैं खबरों में आगे। यूपी विधानसभा में दूसरे दिन प्रबोधन कार्यक्रम का आज समापन है। यहां इस दौरान सीएम योगी ने सदन में नए विधायकों को कई अचूक मंत्र दिए हैं। सीएम ने कहा है कि जातिवाद आज लोगों पर हावी है, इससे बाहर निकलें और जनता के बीच संवाद रखें। यही नहीं, सीएम ने विधानसभा में भी सभी विधायकों को गरिमा बनाए रखने की बात कही है। आपको बता दें कि आज भी नए विधायकों की डिजिटल ट्रेनिंग जारी है, जिसमें प्रबोधन कार्यक्रम का समापन राज्यपाल और मुख्य अतिथि आनंदीबेन पटेल को करना है। अगर उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति सच है तो सुरेश खन्ना 9वीं बार कैसे विधायक बन गए? उनके तो जाति का 1000 वोट भी शाहजहांपुर में नहीं है। हमारे स्पीकर 8वीं बार विधायक बने हैं, इनके जाति का वोट नहीं है, लेकिन फिर भी बन रहे हैं। जन अपेक्षाओं पर कसना, अपने आप को कसना, अपने आप को तैयार करना और फिर उसके अनुरूप जन भावनाओं के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना। देखिए, हमारी ताकत जनता के प्रति हम अपने संबोधन के माध्यम से ही सम्मोहन पैदा करते हैं और फिर वही सम्मोहन हमें वोट में बदलता है। अगर आप केवल चुपचाप खड़े होकर हाथ जोड़ के जा रहे हैं, एक बार वोट मिल जाएगा। दूसरी बात, जनता पूछेगी कि अरे आप कुछ बोलेंगे भी, तो बोलने की आदत का मंच बनना चाहिए विधानसभा। जब राज्यपाल जी का भी भाषण हो, जब राष्ट्रपति जी का भी भाषण हो या राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन सदन को प्राप्त हो या सदन की सामान्य रूटीन की प्रक्रिया में हो, हम अपना मोबाइल फोन बंद करके रखना भी चाहिए। तो बड़ी यानी जब चर्चा के दौरान या राज्यपाल जी के भाषण के दौरान या राष्ट्रपति जी का जब वहां पर मार्गदर्शन प्राप्त होगा और मोबाइल फोन की घंटी बजती है, बड़ी अशिष्टता नजर आती है बाहर। इधर जेल में आजम खां से शिवपाल यादव के मिलने पर महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने तंज कसा है। केशव देव मौर्य ने कहा है कि इस समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी हैं। आजम खां साहब बाहर आए, लेकिन स्वागत करने के लिए शिवपाल जी पहुंचे। हो सकता है कि वहाँ अखिलेश जी को होना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आजम साहब का स्वागत किया और कल चूँकि प्रोग्राम था विधानसभा में, लोकसभा के अध्यक्ष भी आए थे और ई विधान को लेके कार्यक्रम था, तो उसमें व्यस्त रहे होंगे, तो इसलिए नहीं जा पाए। और उनका स्वागत समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी ने भी किया, अपने आवास पे किया। तो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उनका स्वागत करेंगे। लेकिन सवाल वही है, देखिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा रामपुर में कि मुझे तो सबसे ज़्यादा जो खता है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया वो अपनों ने पहुंचाया। तो एक टीसन है उनके मन में, एक टीस है कहीं ना कहीं, और वो इशारा आप समझ सकते हैं। देखिए, सवाल उन्होंने क्या बोला अभी तो खुल के वो कुछ बोले नहीं, उन किसकी तरफ इशारा है तो अपने अपने हिसाब से जोड़ा जा रहा। लेकिन अगर पूरे प्रकरण को देखिए तो आजम साहब अपराधी तो थे नहीं, उन्हें जेल भेजा क्यों गया? जेल केवल इसलिए भेजा गया कि समाजवादी पार्टी को कमजोर किया जा सके। मुस्लिम यादव समाज को तोड़ने के लिए शिवपाल जी को लगाया ही गया है।
और बड़ी बात, अब शिवपाल जी क्यों आपके टारगेट पर रहते हैं? शिवपाल जी साहब को क्या खता है? देखिए, राम रावण युद्ध में भी एक शिवपाल जी थे और आज लड़ाई है शिवपाल जी तो अपना फिर भी धर्म निभा रहे हैं। कहते हैं कि मित्रता की असली पहचान तो तब होती है जब संकट में कोई व्यक्ति हो, अपना मित्र हो। तो वो शिवपाल जी तो जेल में भी मिल के आए, वो कल भी गए थे जब रिलीज हो रहे थे आजम खान सीतापुर जेल से, तब भी मौके पर मौजूद थे। होना तो अखिलेश जी को चाहिए। तो क्या शिवपाल जी आजम साहब से मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए, कमजोर करने के लिए? दुनिया जानती, कोई बच्चा तो है नहीं, हर आदमी जो कम पढ़ा लिखा वो भी जानता है कि शिवपाल जी समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए आजम साहब से मिल रहे हैं। आजम खान साहब को क्या लग रहा है? आप, क्योंकि आप खुद गठबंधन के प्रमुख हिस्सा हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन के, अब क्या है आजम खान साहब को किस तरह से क्या रहने वाला रुख? आजम साहब मजबूर व्यक्ति हैं, उनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, सत्ता उन्हें छोड़ेगी नहीं। जब तक वो आरएसएस के हिसाब से काम नहीं करेंगे उन्हें छोड़ेगी नहीं, और आरएसएस हमेशा समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास करेगी। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। तो सपा से ही जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, सपा ने रुबीना खानम को हटा दिया है। अलीगढ़ महिला सभा की अध्यक्ष पद से ये हटाई गई हैं रुबीना खानम। रुबीना खानम ने कहा है कि मैंने राष्ट्रहित की बात की तो सपा का असली चेहरा सामने आया है। जो पार्टी राष्ट्रहित की नहीं, ऐसी पार्टी की यहाँ प्राथमिक सदस्यता से मैं खुद ही इस्तीफा दे देती हूँ, ये रुबीना खानम ने बात कही है। कहा कि मैं ऐसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहती, मैं खुद ही इस्तीफा दे देती हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि मेरे पास एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि पार्टी आपको आपकी अनुशासनहीनता को देखते हुए पद मुक्त करती है। यानी कि पार्टी ने मुझे मेरी अनुशासनहीनता के लिए पद मुक्त किया है। समझने की बात इसमें यह है कि राष्ट्रहित की बात करना, सभी समुदायों की बात करना, पूरे देश की बात करना, सच और इंसाफ की बात करना, मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की बात करना, उनके धर्म का सम्मान करना, उनकी धार्मिक भावनाओं की, उनकी आस्थाओं का सम्मान करते हुए इस देश की बात करना, अब क्या ये अनुशासनहीनता कब से होने लगा? मुझे बड़ी हैरानी है इस बात करके कि उन्होंने मुझे पदमुक्त सिर्फ इसलिए किया है कि मैंने अनुशासनहीनता की है। तो ऐसी अनुशासनहीनता। इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़कोट में यमुनोत्री यात्रा बाधित होने की जानकारी मिल रही है। यात्रा की अव्यवस्था से नाराज तीर्थ यात्री भी नजर आए हैं। तीर्थ यात्रियों ने अव्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी की है। रानी चट्टी में सड़क का पुश्ता गिरने से सड़क बाधित हुई है, मार्ग बाधित हुआ है। यमुनोत्री धाम की तरफ तकरीबन 500 वाहन फंसे हुए हैं। यमुनोत्री प्रशासन, चारधाम यात्रा प्रशासन, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़कोट में यमुनोत्री यात्रा बाधित होने से ये यात्रियों का गुस्सा नजर आया है। अव्यवस्था को लेकर नाराज है तीर्थ यात्री और आप सुन सकते हैं किस तरह से प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। यहाँ राना चट्टी में सड़क पुश्ता गिरने से ये सड़क बाधित हुई है, रोड बंद हुआ है और तकरीबन 500 वाहन बताए जा रहे हैं जो फंसे हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, मुरादाबाद में भाजपा नेता दिनेश ठाकुर की बीच सड़क पिटाई का वीडियो सामने आया। कार से बाइक टकराने के बाद युवकों ने उन्हें घेर लिया और पिटाई कर दी। भाजपा नेता पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है। जिस भाजपा नेता की पिटाई हुई है वो भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री दिनेश ठाकुर। कोतवाली सदर इलाके के गंज बाजार की एक घटना। वहीं ऐसे ही झगड़े की खबर मिली गोंडा से भी, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चले, मारपीट का वीडियो सामने आया। यहां महिलाएं एक दूसरे पर लात मुंह से बरसा रही, वहीं युवक लाठी लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। मारपीट की घटना का ये वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सड़क पर ही महिलाएं आपस में भिड़ गईं। जमीन विवाद को लेकर ये दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले।
और अब उन्नाव से आई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई, जिसमें तकरीबन 20 से ज्यादा यात्री सवार थे। बाद में राहगीरों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राहगीरों की चुस्ती। यहाँ कई लोगों की जान बचा ले गई। 4 से 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि काफी संख्या में लोग इस बस में सवार थे। चालक को नींद की झपकी आ गई, जिससे ये हादसा होने की खबर है। और एक हादसे की खबर मिल रही है वाराणसी से। वाराणसी में मालगाड़ी के डब्बे पटरी से उतर गए। वाराणसी रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है, जहां मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। ये तस्वीर भी देखिए, ये वाराणसी में मालगाड़ी है जिसके डिब्बे पटरी से उतरे हैं। वाराणसी रेलवे स्टेशन के पास ही यह हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। वाराणसी की तस्वीरें, जहां मालगाड़ी के कुछ डिब्बे हैं जो पटरी से उतर गए। फिलहाल यहां रेलवे विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। वाराणसी रेलवे स्टेशन के पास ही यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें वाराणसी से सामने आई हैं। हालांकि किस वजह से यह हादसा हुआ है, इसकी अब जांच की जा रही है। और इस मालगाड़ी के उतरने से जहां ये मार्ग भी अब बाधित हुआ है, कई ट्रेनें इससे लेट होने की सूचना है। मैनपुरी में कोर्ट के गेट पर महिला पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई, जिससे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। खून से लथपथ महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में पता चला कि महिला और उसके पति में विवाद चल रहा था, जो कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में तारीख पर महिला पहुंची थी, तभी आरोप है कि उसके पति ने महिला को घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी है। अगर आप गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं और क्रूज का आनंद उठाने की तैयारी में हैं, तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वो सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं जो गोवा में मिलती हैं। रामगढ़ ताल में क्रूज और सी प्लेन चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसमें आप रेस्टोरेंट का आनंद भी उठा सकते हैं। पानी की सतह पर रफ्तार से बात करती बोट और ये अनूठा सफर नहीं, ये गोवा की तस्वीरें नहीं है, जहां समुद्र की छाती पर कोई क्रूज दौड़ रहा हो, बल्कि सीएम सिटी गोरखपुर का ये नजारा है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल की खूबसूरती की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन अब इस ताल में क्रूज और सी प्लेन का आनंद लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। यहाँ पर पहल हुई है, वो हुई है डिनर क्रूज चलाने की, और जल्द ही अब यहाँ पर 2 डिनर क्रूज भी चलेंगे, जिसमें 100 लोगों की क्षमता होगी और अलग अलग टिकट देकर लोग यहाँ पर डिनर क्रूज का लुत्फ उठा सकते हैं। और एक छोटी जो शादी होती है, वैवाहिक समारोह होता है, उसको भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो एक शानदार नज़ारा होगा। महाराष्ट्र के गोवा की तर्ज पर लोग यहाँ पर आनंद ले सकेंगे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यह सब संभव हो पाया है। रामगढ़ ताल में चलता फिरता शहर बसाने की तैयारी है। दरअसल रामगढ़ ताल में 2 क्रूज चलाने की तैयारी है। क्रूज पर डिनर का भी इंतजाम होगा। ताल में 100 लोगों की क्षमता के साथ दौड़ेगा क्रूज। रामगढ़ ताल में होगा चलता फिरता रेस्टोरेंट। क्रूज की व्यवस्था के लिए होटल ग्रुप ने किया आवेदन। प्रयास है कि जो डिनर क्रूज हम लोग यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं, वो हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले 2 महीने में ही यहाँ पे शुरू हो जाए, ताकि गोरखपुर वासी जो बाहर नहीं जा पाते हैं घूमने के लिए, वो यहीं पे ये सारे सुविधाओं का आनंद ले सकें। आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना है कि रामगढ़ ताल में जिस तरह से पर्यटक आ रहे हैं और जिस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है, पूरे रामगढ़ ताल में आपको क्रूज ही क्रूज दिखेंगे और इतना एक सुंदर टाइप का माहौल लगेगा। तो ऐसा लगेगा कि हम किसी जो है विदेश में चले गए हैं, और उस टाइप का एक लुक आएगा यहाँ पे। सीएम योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयास से रामगढ़ ताल की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। 678 हेक्टेयर में फैला है रामगढ़ ताल। ताल के चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा 14 किलोमीटर लंबा बांध है। रामगढ़ ताल के सुंदरीकरण के लिए 125 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पूर्वांचल के जूह चौपाटी के तौर पर यह मशहूर है। गोरखपुर ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी पर्यटक रामगढ़ ताल के इस बदलाव को देखने आते हैं, जो पूर्वांचल के विकास की नई पहचान बन चुका है। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।